काश मुझे फाइनेंस में आने से पहले रीपो रेट के बारे में पता होता। ये उन शब्दों में से एक है जो अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन इसे समझने से आप फाइनेंशियल वर्ल्ड को देखने का नजरिया बदल सकता है। यकीन मानिए, ये गेम चेंजर है। एक बार जब आप रीपो रेट को समझ जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपके लोन से लेकर पूरी इकोनॉमी तक हर चीज को कैसे प्रभावित करता है। तो रीपो रेट क्या है? ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को पैसे उधार देती है जब उनके पास पैसों की कमी होती है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये डायरेक्टली बैंक्स के लिए बोरोविंग की कॉस्ट को प्रभावित करता है, जो आगे चलकर कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट्स को प्रभावित करता है। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो सेंट्रल बैंक्स रिपो रेट को बढ़ा देती हैं ताकि बोरोविंग महंगा हो जाए। इससे स्पेंडिंग और बोरोविंग कम होता है, जो इकोनॉमी को ठंडा करने में मदद करता है। इससे मनी सप्लाई कम हो जाती है और इन्फ्लेशन कम होता है। ये एक नाजुक बैलेंस है, लेकिन सेंट्रल बैंक्स रिपो रेट का इस्तेमाल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए एक टूल की तरह करती है। इसके विपरीत जब इन्फ्लेशन कम होता है तो वो रिपो रेट को कम कर देती हैं ताकि बोरोइंग को बढ़ावा मिले और इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जा सके। इससे लोन्स सस्ते हो जाते हैं, जिससे बिजनेसेस को इन्वेस्ट करने और कंज्यूमर्स को स्पेंड करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसे एक फाइनेंशियल थर्मोस्टेट की तरह समझे जो इकोनॉमी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा होने से बचाने के लिए रिपो रेट को एडजस्ट करती है। हाई रिपो रेट, कम बोरोविंग, कम स्पेंडिंग, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ धीमा हो सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन को बेकाबू होने से रोकने के लिए ये जरूरी है। लो रिपो रेट, ज्यादा बोरोविंग, ज्यादा स्पेंडिंग, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन अगर इसे केयरफुली मैनेज न किया जाए तो ये इन्फ्लेशन का कारण बन सकता है। तो अगली बार जब आप न्यूज में रिपो रेट्स के बारे में सुने तो आप जान लेंगे कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। ये एक क्रिटिकल टूल है जिसका इस्तेमाल सेंट्रल बैंक्स इकोनॉमी को स्टीयर करने के लिए करती हैं। ये सेंट्रल बैंक का इकोनॉमी को स्मूथली चलाने का तरीका है। रिपो रेट को समझकर आप ब्रॉडर इकोनॉमिक पिक्चर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और ज्यादा इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं।